वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 8। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्लक्स दैट फॉलो अ पाथ नॉट इंडेंट फॉर नोन अस। ठीक है, ऐसा फ्लक्स जो उसके पाथ का अनुकरण नहीं करता है या सही पाथ पे नहीं चलता, उस फ्लक्स को क्या बोलते हैं? तो इसको हम एक ट्रांसफार्मर की कोर से समझते हैं। ये हमारी ट्रांसफार्मर की कोर है। इस पे एक यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, जिसके कारण की कोर में एक फ्लक्स आएगा जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा और उसमें एक ईएमएफ को इंड्यूस्ड कराएगा। ये हो गया हमारा फ्लक्स। यहाँ पे ईएमएफ को इंड्यूस्ड कराएगा। लेकिन क्या होता है कि सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी में न जाके कुछ फ्लक्स यहाँ से ऐसे करके भी फ्लो हो जाता है फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स है इसके पाथ का अनुकरण, मतलब इसके पाथ में फ्लो नहीं हुआ, तो इस फ्लक्स को हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। ये हमारे पाथ से लीक हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लीकेज फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट। ये सर्किट है, इसमें हमको आई की वैल्यू निकालना है। जो आई है सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिया है, एक यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया है जो कि ये इस पे डिपेंड करता है वीआई पे। तो हम यहाँ पे केवीएल लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, -6 वोल्ट। यहाँ से 6 माइनस से एंटर कर रहे हैं, इसलिए हम पहले माइनस साइन ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस, करंट आई, तो यहाँ पे हो गया 2i। फिर क्या यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, कहाँ से एंटर हो रहा है, माइनस से। वोल्टेज सोर्स कितना है, 4i। उसके बाद में यहाँ 4 ओम का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, माइनस के बाद +4i इक्वल टू 0। टोटल वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है, यही होता है हमारा केवीएल। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -4i से ये -4i कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचा 2i। इसको तो ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में 6, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2। तो आई हो जाएगा हमारा 3 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द करंट थ्रू अ प्योर इंडक्टर, अ प्योर इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है, एक प्योर इंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है और उसका वोल्टेज है, तो उसमें क्या रिलेशन होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम पहले एक ग्राफ से समझते हैं। ये हमारा वोल्टेज है। ठीक है, तो जब हम प्योर इंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें जो हमारा करंट है ना, वो वोल्टेज से 90 डिग्री लेग होता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्योर इंडक्टर। ठीक, इसमें करंट हम आई एल ले लेते तो 90 डिग्री लेग कर गया। ठीक है, जब हम प्योर कैपेसिटर की बात करेंगे तो उसमें जो करंट होगा, आई सी, प्योर कैपेसिटर, वो 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा। और जब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, तो ये उसके साथ फेस में होंगी, इसमें जो करंट फ्लो होंगी आई आर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो इंडक्टर है वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री करंट उसमें लेग कर रही है। तो हम ऑप्शन पढ़ रहे थे, करंट एंड वोल्टेज इन सेम फेस, तो ये हमारा रेजिस्टेंस में होता है, सेम फेस में। ठीक है, करंट विल लीड बाय 90 डिग्री, तो ये हमारा काय में होता है, कैपेसिटर में। वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है कैपेसिटर में करंट, जब प्योर कैपेसिटर हो। करंट विल लेग बाय 90 डिग्री, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि करंट 90 डिग्री लेग करेंगे वोल्टेज से प्योर इंडक्टर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वोल्टेज एंड करंट इन एलिमेंट आर गिवन। ठीक है, ये वोल्टेज दिया हमको और ये करंट दिया है फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन होगा हमारा टी 0 से। फाइंड द पावर, तो हमको पावर निकालना, तो हमारी पावर क्या होती है, पी पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, तो हमको वी की वैल्यू दी है यहाँ पे, वी ऑफ टी इज इक्वल टू 12 ई की पावर -8t। आई ऑफ टी की वैल्यू दी है 5 ई की पावर -8t। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते, तो वी हो गया हमारा 12 ई की पावर -8t इंटू 5 ई की पावर -8t। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 5 हो गया हमारा 60 ई की पावर, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, -8t। ठीक है, प्लस में -8t। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 60 ई की पावर -16t वॉट, क्योंकि हम पावर का मेजरमेंट कर रहे थे। तो हमारा 60 ई की पावर -16t करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्मॉलर द लेगिंग रिएक्टिव पावर ड्रॉ बाय द सर्किट। ठीक है, बहुत कम रिएक्टिव पावर यदि सर्किट ड्रॉ कर रहा है
तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। तो पहले हम यहाँ पे पावर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया Q हमारा रिएक्टिव पावर, ये P हमारा एक्टिव पावर, और ये हमारा S हो गया एपरेंट पावर, और ये हमारा हो गया थीटा। जब हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो हमारा कॉस थीटा क्या होता है, P/S, आधार बटे कर्ण। जब हम साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा की, तो ये हो जाएगा Q/S, ठीक है, लंब बटे आधार। इक्वेशन से हम देख पा रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू Q/S। तो Q जितना हमारा लेस होगा उतना हमारा जो थीटा है, ठीक है, ये हमारा Q है और ये हमारा थीटा है, वो क्या होगा, लेस होगा। जब थीटा कम होगा तो हमारा जो कॉस फाई पावर फैक्टर है कॉस थीटा, ये क्या होगा, मोर या ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि जब Q की वैल्यू कम होगी रिएक्टिव पावर की, ठीक है, तो Q की वैल्यू कम होगी तो कुछ ऐसा बनेगा, तो एंगल हमारा कम होगा। जब एंगल कम होगा तो जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू बढ़ती है, मतलब हमारा पावर फैक्टर बढ़ता है। तो ऑप्शन क्या है, द हायर इज द पावर फैक्टर, बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज 1 जूल इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर होता है, तो हम देख लेते हैं पहले जूल। तो जो जूल होती है हमारी, ये वर्क की यूनिट होती है, और जो हमारा वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी मीटर। तो जो न्यूटन मीटर, तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर भी होता है। और जो हमारा 1 जूल होता है, 1 जूल इक्वल टू होता है पास्कल पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो ये दोनों यूनिट काय की हो गई, हमारे वर्क की हो गई। तो जो ऑप्शन में हम देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ न्यूटन है, तो ये नहीं है, ये सिर्फ फोर्स की यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे पास्कल पर मीटर क्यूब है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ कैपेसिटर इफ द एरिया ऑफ ओवरलैप ऑफ द प्लेट इज डबल, ठीक है, जो दो प्लेट होती है एक दूसरे को ओवरलैप करती है, उसका एरिया डबल कर दिया जाए, देन द कैपेसिटेंस विल, ठीक है। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी, जहाँ पे ए है हमारा प्लेट का एरिया, प्लेट का एरिया जो ओवरलैप कर रहा है, और डी है प्लेट के बीच की डिस्टेंस, प्लेट के बीच में क्या, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि जो ओवरलैप्ड एरिया है ए, इसको हमने डबल कर दिया, तो हमारा वैल्यू क्या होगा इसका, तो सी का वैल्यू देख लेते हैं हम क्या होगा, इसको C1 मान लेते हैं, ठीक है। तो एरिया डबल कर दिया, तो E 2A अपॉन में D, C1 इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, ए बाई डी। तो ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू, तो C1 इज इक्वल टू 2C। तो जो हमारा सी है वो क्या हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है कि डबल हो जाएगा। जो हमारा एप्सिलॉन होता है उसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ER। तो ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और ये होता है वैक्यूम में परमिटिविटी। तो जो ई नॉट है इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 फेरेड मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द पीरियड इफ द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो जो टाइम पीरियड होता है वो t इज इक्वल टू 1 अपॉन में f होता है, जो f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या दी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज की वैल्यू पुट कर देते, तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन में 50, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 0.02 साइकिल सेकेंड पर साइकिल, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट करने में 0.02 सेकेंड लगेगा, ठीक है। इसी को हम मिली सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मिली सेकेंड पर साइकिल, ठीक है। जब इसी को माइक्रो सेकेंड में चेंज करेंगे हम तो ये हो जाएगा 234 माइक्रो सेकेंड पर साइकिल, ठीक है। इसको 20 मिली सेकेंड बोला तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ जब इसको हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.02, ठीक है। ये आप फिर
इंटू 10⁻⁻6। ये माइक्रो की बात करें तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0.02। तो ये तीनों क्या है, सेम ही है, एक ही चीज है तीनों। तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ द वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर कंपोनेंट। जो फॉलोइंग है इसमें से कौन सा लीनियर कंपोनेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया, डायोड। तो जब हम डायोड का ग्राफ बनाते हैं तो डायोड का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, ये वी, ये आई, इसमें यहाँ से ऐसे करंट फ्लो होता है। और जब एक फॉरवर्ड कंडक्शन में आता है तो एकदम से करंट फ्लो होता है, ठीक है। ये रिवर्स में लीकेज करंट फ्लो होता है और यहाँ पे उसका ब्रेक डाउन होता है, तो ये ब्रेक डाउन और ये फॉरवर्ड कंडक्शन। तो डायोड का लीनियर है क्या ग्राफ, नहीं। तो ये ऑप्शन नहीं है। तो ट्रांजिस्टर का भी कुछ इसी टाइप से होता है, तो ये भी नहीं होता। जब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ये होता है हमारा वी, ये होता है आई। और जो रेजिस्टेंस का ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, वी बाई आई। तो ये होता है हमारा एक लीनियर ग्राफ। तो ये काहे का, रेजिस्टेंस का होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द करंट व्हेन 15 टू 10 टू द पावर 17 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ कंडक्टर 2 मिनट 5 सेकेंड, ठीक है। तो एक कंडक्टर से इतने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में, 2 मिनट और 5 सेकेंड में फ्लो होते हैं, तो उसमें करंट क्या होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा करंट क्या होता है। करंट इज इक्वल टू चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो जो हमारा चार्ज होता है क्यू, वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, ठीक है। पहले हम क्यू निकाल लेते, तो क्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 50 इंटू 10⁻17, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम, ये हमारा क्यू की वैल्यू निकल गई। और टी क्या है हमारा, टाइम दिया है 2 मिनट एंड प्लस में 5 सेकेंड, ठीक है। तो 2 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60। 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके 5 से प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 125 सेकेंड। ये हमारा टाइम निकल के आ गया, ठीक है। तो करंट की जो वैल्यू होती है आई क्या होती है, क्यू बाई टी। इसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू निकल के आएगा, क्यू क्या है 50 इंटू 10⁻17 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में कितना, 125, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा -2, ठीक। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको हम 25 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 5 टाइम, ठीक है। इसको आई इज इक्वल टू आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में 5, ठीक। इसको और सॉल्व करेंगे तो यह आएगा हमारा, सॉल्व करने के बाद 6.4 मिली एम्पियर। तो जो हमारा ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द लेंथ ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। एक लेंथ का वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। उसकी ओरिजिनल लेंथ से उसको 2 गुना खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया यूनिफॉर्मली। जब भी यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, ठीक है। तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या है हमको बताना है, ठीक है। तो हम पहले पुराना रेजिस्टेंस देख लेते हैं, आर कब, रो एल बाय ए, ठीक है। जब वो एक्चुअल पोजीशन में था, जब हम उसको खींच के डबल कर देंगे तो डबल करेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा A/2। रो पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा नया रेजिस्टेंस R1 है ये क्या हो जाएगा, रो एल क्या हो गया हमारा 12, एरिया क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया A/2। तो जो हमारा R1 निकल के आया ये ए ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 4 रो एल बाय ए। जो हमारा रो एल बाय ए किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू। तो R1 हमारा नया रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4R। जो पहले रेजिस्टेंस है उससे 4 गुना बढ़ गया। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसको हम सीधे सीधे भी कर सकते हैं कि जब भी स्ट्रेच खींच के यूनिफॉर्मली किया जाएगा उसको जैसे डबल किया जाएगा तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना भी खींच के किया डबल किया उसका स्क्वायर इंटू पुराना रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया 4R। मान के उसको 3 गुना कर देते खींच के तो 3 स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो जाता 9R, ठीक है। यदि 4 गुना कर देते तो 4 स्क्वायर अपॉन आर, तो ये हो जाता 16R, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्ट भी हम उसको निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे लेकिन उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसमें ऐसे जीरो भी होता है जिसपे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं जो रबर, तो जब हम रबर की बात करें तो क्या हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल, जब इंसुलेटिंग मटेरियल हो या सेमीकंडक्टर हो, जब इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो इनका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, जर्मेनियम, तो जर्मेनियम क्या हो गया, सेमीकंडक्टर, तो इसका यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन जो मर्क्यूरी होता है, ठीक है, मर्क्यूरी जो होता है ये हो गया हमारा क्या, कंडक्टर। ठीक है, मर्क्यूरी जो होता है वो कंडक्टर होता है, मेटल होता है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस जब हम, जिसका टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी कैसा होता है, बढ़ता है। तो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया क्या हो गया, मर्क्यूरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ थ्री रेजिस्टेंस ईच ऑफ 6 ओम। ठीक है, तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तीनों की वैल्यू 6 ओम की है। ठीक है, connected in series with another parallel combination of two resistor। ठीक है, और ये जो छः ओम के तीन पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ फिर सीरीज में कनेक्टेड है जो कि 5-5 ओम के, और वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं कैसा होगा। पहले तीन रेजिस्टेंस है ऐसे, जो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तीन। इसके बाद में इनका कॉम्बिनेशन सीरीज में कनेक्टेड है दो पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, ऐसा। तो जो हमारे फर्स्ट तीन रेजिस्टेंस है कितने हैं, 6-6 ओम के हैं, 6-6 ओम के, और ये हमारे 5 और 5 ओम के हैं। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे हम पहले, आर इक्विवेलेंट, ये जो तीन रेजिस्टेंस है तो ये ऐसा निकलता है जब पैरेलल में हो, आर इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये हो गया 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 1 2 3 प्लस हो जाएंगे 6। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आएगा, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है, इसको अलग कलर से लिखते हैं कि इसका सारे का इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 2। ठीक है, इसी टाइप से हम करेंगे इसका, दो 5 ओम के रेजिस्टेंस है तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, दो रहता हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, उनका मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 2.5। जो इसका इक्वल क्या इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आएगा, 2.5। ठीक है, ये दोनों कैसे हो गए, अब सीरीज में हो गए। ठीक है, यहाँ से ये सीरीज में हो गए, तो जो टोटल आर इक्विवेलेंट निकल के आया कितना है, 2 + 2.5 इज इक्वल टू 4.5 ओम। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो 4.5 ओम होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, 4.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्री इक्वल वैल्यू रजिस्टर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है ना, तीन सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस पहले सीरीज में कनेक्टेड है, देन इन पैरेलल, फिर उसके बाद में पैरेलल में कनेक्टेड है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तीन रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं वो आर आर वैल्यू के, तो पहले उनको कैसे कनेक्टेड किया है, सीरीज में, तो उसका सीरीज रेजिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस आर प्लस आर, तो इसका इक्विवेलेंट निकल के क्या आया, 3r। फिर यही रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, आर जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो ये 1 में पैरेलल में जब कनेक्टेड होता है तो उसको कुछ इस टाइप से निकालते हैं, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/r पैरेलल का इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया r, टोटल निकल के आया 3। तो r पैरेलल जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, जो पैरेलल का इक्विवेलेंट आ गया वो क्या आ गया, r/3। ठीक है, ये सीरीज का आ गया 3r, पैरेलल का आ गया r/3। तो लास्ट में क्या बोलता है, उसका रेशियो कैसा, सीरीज कॉम्बिनेशन का और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो पहले हम आर एस सीरीज कॉम्बिनेशन का अपॉन में आर पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो सीरीज में कितना है 3r, पैरेलल कितना हो गया r/3। ये r से r कैंसिल, नीचे से 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर अ पैरेलल सर्किट विद 4 रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 100 ओम, 50 ओम और 25 ओम, और एक और रेजिस्टेंस है हमारा x ओम का. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ करंट थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस इज 5 एम्पियर एंड द टोटल करंट 15 एम्पियर. तो ठीक है, इसका हम सर्किट डायग्राम बना के समझते हैं. एक हमारा यहाँ पे क्या है, एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं. इसमें कनेक्ट है हमारे कितने रेजिस्टेंस, 4. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. ठीक है, चारों के चारों पैरेलल में है. इनकी वैल्यू है कैसे, पहला है 100 का, दूसरा है 50 का, तीसरा है 25 का, और ये हमारा x. यहाँ से फ्लो होने की करंट मान लेते हैं कि आई एक्स है, और जो टोटल करंट फ्लो हो रही है हमको दिए कितनी 15 एम्पियर, और 25 से फ्लो होने वाली करंट कितनी है 5 एम्पियर. ठीक है, तो जो करंट और वोल्टेज पता चल या करंट और रेजिस्टेंस पता चल गया, तो इस ब्रांच पे हमको वोल्टेज पता चल जाएगा. ठीक है, तो वोल्टेज क्या होता है R इंटू आई. आर कितना है 25, आई कितना है 5, तो ये हो गया हमारा 125. यहाँ पे इस नोड पे वोल्टेज हो गया 125 वोल्टेज. ठीक है, ये पूरा का पूरा सर्किट यहाँ पैरेलल में, तो यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज, सारा सेम होगा. कितना 125 वोल्ट. तो हमारा वोल्टेज निकल के आ गया 125. तो यहाँ पे 125 वोल्टेज निकल के आ गया, रेजिस्टेंस है 50, तो यहाँ की करंट निकल के आ जाएंगी. ठीक है, तो करंट क्या होंगी 125 अपॉन में 50. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 5 अपॉन में 2. ठीक है, मतलब 2 पॉइंट में 5. तो यहाँ की करंट आ गई कितनी 2.5 एम्पियर. यहाँ की भी करंट उसी टाइप से आ जाएंगी, क्या होंगी आई इज इक्वल टू 125 अपॉन में 100, तो हो जाएंगी 1.25 एम्पियर. यहाँ की करंट आ गई 1.25 एम्पियर. ठीक, तो जब टोटल करंट में से तीनों करंट माइनस करते हैं तो हमको आई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. तो हमारी जो आई एक्स क्या होंगी, टोटल करंट 15 माइनस में ये करंट सारी हमारी 5 प्लस 2.5 प्लस 1.5. ठीक है, ये 2.5 और 1.25 है. ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 माइनस 5 6 7 8, 8.75. तो ये निकल के आएगा हमारा 6.25 एम्पियर. तो हमको यहाँ की करंट पता चल गई, और यहाँ का वोल्टेज क्या है 125 वोल्ट है. तो जब करंट और वोल्टेज पता चल गया तो हम इससे निकाल लेंगे यहाँ का रेजिस्टेंस. एक्स की वैल्यू क्या होंगी V बाई आई. तो V कितना है 125 अपॉन में 6.25. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 20 ओम. ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्स वो क्या होंगी 20 ओम होंगी. जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 50 ओम. ठीक है, जब दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इक्विवेलेंट 50 ओम. व्हाट आर द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ these two resistance if the total resistance turn out of 8 ohm when they are connected in parallel. जब पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो इनकी वैल्यू निकल के आ रही है 8 ओम. ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 50. सीरीज में जब पैरेलल में करेंगे तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इज इक्वल टू आया 8. जब हम इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसमें एक स्क्वायर वाला इक्वेशन आएगा जिसको सॉल्व करेंगे तो लेंदी और टाइम कंजप्शन होगा. तो इससे अच्छा होता है कि इसको हम ऑप्शन से सॉल्व कर ले. ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 20 30. तो जब 20 प्लस 30 सीरीज में होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50. ठीक है, ये तो सही आ रही 50. जब पैरेलल में होगा 20 इंटू 30 अपॉन में 20 प्लस 30 50. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4, ये आ गया 15. नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है गलत है. जब हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं 10 एंड 40, तो 10 प्लस 40 करेंगे कितना आ गया 50. और जब इनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 इंटू 40 अपॉन में 10 प्लस 40, इसे 5 टाइम इसको काटेंगे तो 8 टाइम. ठीक है, तो इसका सीरीज का आ गया 50 और पैरेलल का आ गया 8. तो जो हमारा बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा 10 एंड 40. तो इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करना इजी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू इक्वल वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज टू पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स डिसिपेट 40 वाट पावर. ठीक है, मतलब दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं, उनको जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एक
वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो 40 वाट पावर लेते हैं। व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इफ द सेम टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इन्हीं रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सेम वोल्टेज के साथ, तो इसका पावर कंजप्शन क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है ये है, सेकेंड रेजिस्टेंस ये है, दोनों की वैल्यू मान लो आर है, दोनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है, तब ये आइडेंटिकल है, मतलब दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है आर आर के, तो इसमें पावर मान लो पी कंजप्शन होती है तो इसमें भी पी होंगी, क्योंकि दोनों में जो फ्लो होने वाली करंट है वो आई होंगी, और जितना भी वोल्टेज होगा ये V/2 और V/2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसकी हम टोटल पावर निकालेंगे तो ये क्या होंगी, टोटल पावर P, मतलब टोटल पावर दी हमको 40। ठीक है, तो 40 वाट लेता है सीरीज में, तो जब सीरीज में हम पावर का कैलकुलेशन करते हैं तो P इंटू पी अपॉन पी प्लस पी, ये निकल के आ जाएगा हमारा कितना, 40 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन में 2p। ठीक है, पी स्क्वेयर अपॉन में 2p इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये p से ये कैंसिल, तो p निकल के आ गया हमारा 80 वॉट। ठीक है, दी नॉर्मल कंडीशन में एक पैरेलल में लगा होता तो ये कितना 80 वॉट की पावर को कंजप्शन करता, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कितना मिल रहा है इसको, हाफ V/2, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है, इसीलिए इसमें जो पावर का कंजप्शन हो रहा है कितना हो रहा है 40, दोनों में मिलाकर। लेकिन जब एक में होता तो कितना होता 80। जब पैरेलल की बात करेंगे हम तो पैरेलल में क्या होता है, पावर P1 प्लस P2। ठीक है, एक में कितना हो रहा 80 प्लस 80, दो में कितना होगा 160 वॉट, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो क्या होगा 160 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब विच रेटेड 200 वॉट 220 वोल्ट। तो जो हमारा रेजिस्टेंस, मतलब पहले हम पावर का फॉर्मूला देखते हैं, जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन में पी, तो वी स्क्वायर कितना है, वोल्टेज कितना दिया 220 इंटू में 220, इसका स्क्वायर है, पावर वी 200, तो ये इससे दो जीरो कैंसिल, 2 से 11 टाइम कैंसिल, तुम्हारा जो रेजिस्टेंस निकल के आया कितना 22 इंटू 11, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 242 ओम। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ द कॉर्नर ऑफ 15 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड फॉर्म अ ट्रेंगल। ठीक है, मतलब ऐसे तीन रेजिस्टेंस है वो ट्रेंगल के फॉर्म में कनेक्टेड है। ठीक है, 15 इनकी वैल्यू है, तो हमको निकालना है किसी भी दो कॉर्नर, ये दो कॉर्नर ले लेते हैं, इसके बीच में आर इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों कैसे हमारे सीरीज में, तो इसमें एक यहाँ पे सीरीज निकल के आएंगे, तो सीरीज में क्या हो जाएंगे 15 प्लस 15, आर इक्विवेलेंट सीरीज का निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 30 ओम सीरीज में, जो 30 ओम है यहाँ निकल के आया, तो 30 और ये 15 है, कैसे हो गए दोनों पैरेलल में, तो जब 13 और 15 पैरेलल में है, ठीक है, तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा 30 इंटू 15 अपॉन में 30 प्लस 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30 इंटू 15 अपॉन में 45, 3 टाइम कैंसिल और 10 टाइम, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया 10 ओम। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द कैपेसिटेंस व्हेन अ कैपेसिटर कैरी चार्ज ऑफ 0.5 कूलम एट 20 वोल्ट। ठीक है, तो जब हम कैपेसिटर का फॉर्मूला देखते हैं तो हमारा क्या होता है Q इज इक्वल टू सी वी, यहाँ से हम कैपेसिटर निकालेंगे C, तो हो जाता है Q अपॉन में V, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारा Q दिया है वो कितना है 0.5 कूलम, V है वो है 20 वोल्ट। ठीक है, जो C निकल के आएगा वो हो जाएगा 0.5 अपॉन में 20। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.025 फेरेड। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है बी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।